So, good morning, all of you. So, we are doing a topic called ITR forms, types of ITR. तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है ये भी वी हैव स्टडीड। तो हु कैन टेल मी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है? एनीवन? सर, डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स हम किसी को पे करेंगे, देन वो गवर्नमेंट को पे करेगा। यस यस यस, वेरी गुड। तो जैसे आपका जीएसटी हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। आप अगर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो उसमें टैक्स लगता है। जो भी आप अगर 100 रुपये का खाना खाए तो 18 रुपये उसमें 18% का टैक्स है। तो आपने 118 रुपये दिए, तो आपने ये जो 18 रुपये एक्स्ट्रा दिया है ये वो रेस्टोरेंट ओनर जाके गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स आपका डायरेक्टली आपको ही आईटीआर फाइल करना है। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, किस आदमी को कौन सा रिटर्न फाइल करना है, उसके बारे में वी विल बी स्टडिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, आईटीआर के जो फॉर्म्स हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए पहला जो फॉर्म है आईटीआर का, अब अभी हमने और क्या पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ लिया कि इनकम टैक्स चलो डायरेक्ट टैक्स होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इनकम की, भाई मेरी इनकम क्या होगी, इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि इनकम डिटरमाइन करने के कितने वेज हैं, कितनी टाइप्स ऑफ इनकम्स हो सकती है किसी इंडिविजुअल की। एनी वन ऑफ यू, क्या पढ़ा था हमने? 5 हेड्स सर, होते हैं सर। 5 हेड। 5 हेड्स होते हैं, बताइए वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज इन्वेस्टमेंट रिटर्न, डिविडेंड। यस, वेरी गुड। तो ये आपके 5 सोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये आपकी टोटल इनकम हो गई। लेकिन अगर मान लो किसी इंसान की सिर्फ सैलरी से इनकम आ रही है, तो हमने वेरियस फॉर्म्स बना दिए कि किसी की अगर सिर्फ सैलरी से इनकम आ रही है तो वो इस फॉर्म को भरेगा। किसी की अगर सैलरी और बिजनेस भी है, सैलरी से भी इनकम आ रही है और बिजनेस से भी इनकम आ रही है, तो वो ये वाला फॉर्म भरेगा। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, किसी की अगर कैपिटल गेन से भी इनकम आ रही है और बिजनेस से भी इनकम आ रही है तो वो ये वाला फॉर्म भरेगा। ऑल राइट। तो हर फॉर्म में कुछ लोग भर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी की सिर्फ सैलरी इनकम है तो वो ITR 3 नहीं भर सकता, क्योंकि वो आपका बिजनेस के लिए भी होता है। ऑल राइट, वो बिजनेस इनकम होनी ज़रूरी है। अगर आपको ITR 3 भरना है वो ITR 1 भरेगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। तो आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो देखिए पहला आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ITR 1। ठीक है, ITR 1 को हम कहते हैं सहज फॉर्म। तो ये आपका बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है। ये मैक्सिमम सैलरीड वाले ही भरते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है तब आप ITR 1 नहीं भर सकते। ठीक है, अगर आपकी बिजनेस से इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है, मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है और कैपिटल गेन से भी इनकम है, तब आप ITR 1 नहीं भर सकते। ऑल राइट। हाजरा आपका स्पीकर ऑन है, उसको आप ऑफ कर लो। यस, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ITR 1 इज ऑल्सो कॉल्ड सहज फॉर्म। इट इज फॉर इंडिविजुअल्स जिनकी सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम वाले भर सकते हैं, या जिनका हाउस रेंट प्रॉपर्टी सिर्फ एक प्रॉपर्टी से आता हो, वन प्रॉपर्टी इज देयर, और उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लाइक इंटरेस्ट इनकम हो। ठीक है, अगर ये सारी इनकम है, मेनली इसमें कैपिटल इनकम, कैपिटल गेंस से इनकम नहीं होनी चाहिए, और इसमें बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से। और अगर मोर देन वन हाउस रेंट प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो वो लोग भी ITR 1 नहीं भर सकते, है ना। अगर किसी की 2 शॉप्स हैं, उनसे उनको रेंट आता है तो वो ITR 1 नहीं भर सकते। ठीक है, तो ITR 1 किनके लिए, जिनकी बेसिकली सैलरी इनकम है, एक कोई घर से रेंट आता हो और अदर सोर्सेज की थोड़ी बहुत इनकम, वही आपका ITR 1 बढ़ता है। इसीलिए ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है तब आप ITR 1
नहीं भर सकते। ये बात समझ में आ रही है? तो जो स्क्रीन में लिखा है उसको नोट कर लो। ITR 1 सहज फॉर्म है, और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। सैलरी की भी जो इनकम है वो भी आपकी 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी सैलरी की इनकम 50 लाख रुपए से कम है। फिर आप ITR 2 कब भरोगे? जिनकी सैलरी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। अब भाई सैलरी वालों में भी तो अगर जिनकी 50 लाख से कम है तब वो ITR 1 भरेंगे। तो ITR 1 भरने के लिए क्या क्या कंडीशन हो गई कि सैलरी की इनकम 50 लाख से कम है, जो प्रॉपर्टी है हाउस रेंट प्रॉपर्टी सिर्फ एक है, सिंगल हाउस रेंट प्रॉपर्टी से रेंट आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आता है, वो ITR 1 भरेंगे। इनमें बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन इनकम नहीं है। ITR 2 वो लोग भरेंगे, ITR 2 वो लोग भरेंगे जिनका क्या नाम है, सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, हाउस रेंट प्रॉपर्टी भी एक से ज़्यादा है, कैपिटल गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन्स इसमें इंक्लूडेड है, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम है, अदर सोर्सेस में लॉटरी विनिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम नहीं, लॉटरी विनिंग, इनकम फ्रॉम हॉर्स सोर्सेस, अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो तो वो ITR 2 भरेंगे, वो ITR 1 नहीं भर सकते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ITR 3 कौन भरेगा? ITR 3 बेसिकली जिनकी बिजनेस इनकम भी है। अगर बिजनेस या प्रोफेशन से भी इनकम है तब आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। ठीक है, ITR 4 सुगम कहते हैं इसको। ये किनके लिए है? अगर आपने की कोई प्रोफेशनल इनकम है और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है अंडर 44 AD, तब फिर आप ITR 4 भरेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, या अभी बाद के स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बेसिक ITR 1 से ITR 4 तक हो गया, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने नोट किया? ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4। अब हम लोग पढ़ते हैं इनको थोड़ा और डिटेल में। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑल्सो, वेट अ सेक। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस। तो ITR 1 वॉज टॉकिंग अबाउट सहज। ठीक है, सहज फॉर्म इसको कहते हैं। ये आपका सैलरी और पेंशन अर्नर्स के लिए, जैसा मैंने बताया, सैलरी आपकी 50 लाख तक ही होनी चाहिए। इनकम अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए। ITR 1 में अगर आप लॉटरी से इनकम जीतने, लाइक आप KBC गए, कौन बनेगा करोड़पति, वहां से आप इनकम कोई आई आपकी, तो आप ITR 1 में नहीं भर पाओगे, आप ITR 2 में भरोगे। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लॉटरी या हॉर्स रेसिंग से इनकम नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है या इस टाइप की इनकम है, तब आप ITR 1 भर सकते हो। ठीक है, तो ITR 1 भरने के लिए आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। हाउस रेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ सिंगल हाउस से ही रेंट आए, अगर 2 हाउसेस से रेंट आता है तो आपको ITR 1 आप नहीं भर पाओगे, है ना। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 रुपये से कम हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी है तब आप ITR 1 भर सकते हो। सैलरी इनकम आपकी 50 लाख से कम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लॉटरी या हॉर्स रेसिंग से इनकम नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 से कम है, और हाउस प्रॉपर्टी आपके पास सिर्फ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, देन यू कैन गो फॉर ITR 1। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ITR 2 के लिए क्या है? ITR 2 के लिए आपका इनकम आपका 50 लाख से अगर ज़्यादा है तब आप कौन सा फॉर्म भरोगे? ITR 2 भरोगे। इनकम अगर आपके पास 50,000 रुपये से ज़्यादा है और वो इनकम आपका सैलरी, पेंशन और कैपिटल गेन्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस, इसके अदर सोर्सेस में आपका लॉटरी इनकम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? इनकम जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन एसेट्स इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000 इंक्लूडेड है,
ठीक है। तो अगर आपका 5,000 से ज़्यादा का एग्रीकल्चरल इनकम है, सैलरी आपकी 50 लाख से ज़्यादा की है, कैपिटल गेंस भी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड है ITR 2 में। देन यू हैव ITR 3। ITR 3 आपका क्या क्या चीज़ें लेता है? देखिए ITR 1 और 2 में सब तो कवर हो गया, बस एक बिजनेस इनकम रह गई। तो बिजनेस एक अगर से आपकी अगर इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से, प्रोफेशन में लेट से आपका CA का फर्म है, तो जो भी आपकी प्रॉफिट आ रही है खर्चा काटने के बाद, है ना, तो वो उसकी भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, अलग से बनाओगे चीज़ें। तो वो सब आपका बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम में, अगर ऐसी कोई इनकम है आपकी, आप कहीं जॉब नहीं करते हो, आपकी अपनी फर्म है या आपका अपना बिजनेस है, तब आपको ITR 3 बनना पड़ेगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम रिसीव फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर इन अ फर्म, इनकम रिसीव थ्रू सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन, सैलरी, सबसे जो इनकम आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो ये सारे लोग ITR 3 दे विल बी फिलिंग। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर Yes, आपकी sir. बिजनेस इनकम है मेन, तो आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर आपका बिजनेस से इनकम 50 लाख से कम है, अगर आपका बिजनेस से इनकम 50 लाख से कम है, तब आप ITR 4 भर सकते हो। आप ITR 3 भी भर सकते हो, आप ITR 4 भी भर सकते हो, अगर 50 लाख से कम है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहते हैं, तो उसमें वो कैसे निकालते हैं इनकम? अगर कोई डॉक्टर है, उसकी अपनी क्लिनिक है, तो भाई उसकी जितनी रेवेन्यू आई, जितना उसको पेशेंट्स ने पैसा दिया, उसमें से जो उसके खर्चे हुए, बिजली का बिल हो गया, कंपाउंडर को सैलरी हो गया, वो सब से खर्चा काट के उसकी जो प्रॉफिट आई, एक वो तरीका है। अगर आप वो तरीका अपनाते हो तो आप ITR 3 में भर दो। एक और तरीका है विच इज ओनली फॉर दी प्रोफेशनल पीपल, जो आप कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD। ठीक है। इसमें आपका क्या तरीका है भाई? इतना खर्चा मेंटेन करना ये बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तब लोग क्या करते हैं, एक सिंप्लीफाइड वे है 44AD में। इसके देखो फीचर्स यहाँ स्क्रीन पे गिवन है। आपको मैं फीचर्स बता देता हूँ कि जो टैक्स है वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा। हम मान लेंगे कि 8% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर आपका टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अलग से खर्चे या इनकम कितनी हुई वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका ग्रॉस टर्नओवर हुआ वो आपका उसका 8% हम मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हमने प्रेज्यूम कर लिया कि इतनी ही आपको टैक्स देनी है। ऑल राइट। Yes, sir. तो इतना हम आपका टैक्सेबल इनकम वी विल एज्यूम कि आपका इतना आपका खर्चा हो गया, 8% आपका हम टैक्सेबल इनकम मान लेंगे, जो आपका सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दिया। तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में हो तब आपको ITR 4 में अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ITR 4 इज मेनली फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पीपल। ठीक है। देन यू हैव ITR 5, ये आपका LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज़, ये सारे जो लोग अपना अगर कोई इनकम हुई है तो ये लोग अपना ITR 5 में भरते हैं। ITR 6 इज़ फॉर कंपनीज, है ना। सेक्शन 11 की कंपनीज को छोड़ के बाकी कंपनीज के लिए है। ITR 7
ITR 7 आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक एजेंसीज उनकी जो आती है, क्योंकि ये सब नॉन फॉर प्रॉफिट बिजनेस होते हैं ना, चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए अगर किसी बॉडी ने प्रॉपर्टी रखी, उनकी जो भी इनकम हुई वो ITR 7 से फिल होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आपके 7 टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म्स हैं। अब आप इसको थोड़ा सा और डेप्थ में वी स्टडी, यहाँ पे आपका कंपैरिजन दिया हुआ है। ITR 1 जैसे मैंने बताया, अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है, सैलरी इनकम, तब आप ITR 1 में भरोगे। तो कौन से लोग ITR 1 नहीं भर सकते? देखिए आपका लिखा हुआ है इन एलिजिबल एसएससीज। तो जिसका भी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो नहीं भर सकते ITR 1। अगर आपके पास अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर्स है वो लोग नहीं भर सकते, ठीक है। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा घर रखे हुए हो वो लोग नहीं भर सकते। कोई कंपनी के आप डायरेक्टर हो तो आप नहीं भर सकते। अगर आपकी फॉरेन इनकम है तब आप नहीं भर सकते ITR 1। ITR 1 बहुत सिंपल है, जो बस सैलरीड लोग हैं बेसिकली उनके लिए है। ऑल राइट, देन यू हैव ITR 2। ITR 2 में अगर आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा भी है देन ऑल्सो यू कैन फाइल। आप अगर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है देन ऑल्सो यू कैन फाइल। आपकी अगर फॉरेन इनकम है देन ऑल्सो यू कैन फाइल। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा है देन ऑल्सो यू कैन फाइल। तो यहाँ पे कौन नहीं भर सकता? जिनका बिजनेस का इनकम है वो ITR 2 नहीं भर सकते, ठीक है। और अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से पैसा आ रहा है, कमीशन, सैलरी, बोनस आ रहा है, तब आप नहीं भर सकते। देन यू हैव ITR 3। ये आपका बिजनेस इनकम के लिए होता है, ठीक है। तो जो लोग ITR 1, 2 और 4 में एलिजिबल नहीं है वो लोग यहाँ भर सकते हैं। ऑल राइट, ITR 4, अगर आपकी इनकम लेस देन 50 लाख्स है, ठीक है, और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अपनाया हुआ है, देन यू कैन फाइल फॉर ITR 4। प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर आपने टैक्स आप देते हो। ऑल राइट, तो ये सब हमने पढ़ा है ITRs के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसका एक शॉर्ट नोट बना लेना। ITR 1 से लेके ITR 4 तक इम्पॉर्टेंट है। 5, 6, 7 का एक बेसिक पॉइंटर्स आप लिख लेना। किसी ने अभी तक लिखा है कोई ITR 1 के बारे में बता सकता है क्या होता है ITR 1? ITR 1 एंड 2 में क्या फ़र्क है? एनी वन ऑफ यू? अनुष्का, ITR 1 एंड 2 क्या होता है? अनुष्का, आस्था? सर यस, बताइए अनुष्का। सर ITR 1 में सैलरीड एम्प्लॉयज ही आएंगे जिनकी सैलरी 50 लाख से तक ही है मीन्स। और इसमें अगर एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ITR 1 फिल करेंगे, एंड इंटरेस्ट से इनकम का तो भी आप ITR फिल कर सकते हैं 1। ओके, देन ITR 2 में कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं होनी चाहिए, और इसमें सैलरी और पेंशन एक्सीडिंग 50 लाख और 1 हाउस प्रॉपर्टी से अगर ज़्यादा है तो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स है तो वो भी फिल कर सकते हैं ITR 2। ओके देन, सो थैंक यू। और आज के लिए इतने ही क्लास में रखते हैं। आप लोग इसको पढ़ना और बाकी प्रेजेंटेशंस के लिए भी आप लोग करो प्रिपेयर।